सर, दिल्ली में बौद्ध धर्म अपनाया गया है। इस विषय में देवकी नंदन ठाकुर जो राजेंद्र पाल गौतम को श्राप देने की बात कर रहे हैं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मैंने भी उनका स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा भाई जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं वो, और जो उन्होंने दिलवाई हैं और ली हैं जिन्होंने, वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। ठीक है जी, उनको वो श्राप दे रहे हैं कि नरक में जाने का। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बात तो एक अच्छी बात है कि उसने नरक में जाने का श्राप दिया, क्योंकि बुद्ध जो परंपरा है या जो दूसरे धर्मों की इसमें परंपरा है, और खासतौर पे जो जो परंपरा है नरक और स्वर्ग की, हम स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहते। क्योंकि इसलिए नहीं जाने चाहते आपके स्वर्ग में, क्योंकि वहां पर देवगण, वहां पर वो क्या कहते हैं, वो पी रहे हैं, वो क्या होता है, सोमरस। महिलाएं वो सर्व कर रही हैं, नृत्यकियां नाच रही हैं, उनके स्वर्ग का जो वो है। हम भैया, हम आपके स्वर्ग हाथ जोड़ के विनती है, अच्छा हुआ आपने नरक में जाने का हमें वो शराब दे दिया। हम आपके स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम शराब नहीं पीना चाहते। हम महिलाओं से हम दूर रहते हैं। हम उनको उनको जो रंभा, उर्वशी और जो बेचारी तीसरी वो नाच रही है अनंत काल से, महिलाओं पे हम शोषण नहीं करते। तो हम उस परंपरा में हम जाना ही नहीं चाहते नरक में। हमारे आपने बुद्ध को भी नरक में भेजा है, हमारे दूसरे बड़े बड़े महापुरुष सबको, जिन्होंने आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध, आपके कुकर्मों के खिलाफ या आपकी उस परंपरा के मानव द्वारा मानव के शोषण के विरुद्ध, जो भी मनुवाद के विरुद्ध आवाज उठाई है, सबको आपने नरक में भेजा है। और हम नरक में ही खुश हैं। हम आपका स्वर्ग जो उसमें है, हमें वो सब चीजें नहीं चाहिए, यासी वाली स्वर्ग वाली हमें नहीं चाहिए। हम तो भैया नरक में ठीक है। तो मैं तो एक तो उनका स्वागत करता हूँ, और दूसरी बात, ये कौन से ऐसे शुद्ध बड़े महात्मा पुरुष हैं कि जो कि इनके कहने से वो शराब लगी जाएगा। और तीसरी बात ये कि उन्होंने एक और बात कही कि खाली शराब देने के अलावा उन्होंने एक बात और कही कि भाई इन्होंने जब 22 प्रतिज्ञाएं ली तो उसमें ये नहीं कहा कि भाई हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, हम जीसस को नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे। पहली बात तो ये कि जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने लिखी थी 1956 में, बाबा साहब ने लिखी थी। उस वक्त उन्होंने ये सब कुछ नहीं लिखा था। जो लिखा है एज इट इज, बाबा साहब के एक एक शब्द उन्होंने वहां पर बोले हैं। और दूसरी को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा है, पूरे दिल्ली में देखो, पूरे भारत में देखो, कोहराम मचा हुआ है। नहीं, मचाया हुआ है ना उस सिंपैथी लेने की। देखो, आने वाले जितने चुनाव है उनमें सब में हिंदू लोगों की, वो तमाम लोग, क्योंकि हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में, SC ST के लोग हिंदू और धर्म में देवी देवताओं के साथ वो लगे हुए, उनको प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो सब उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनकी एकदम भावनाएं ले लेंगे। देखा जी, इन्होंने हमारे राम जी को, हमारे श्याम जी को, हमारे विष्णु जी को गालियां दे दी, उनका अपमान कर दिया। तो देखो, एजुकेशन तो इतनी है नहीं, प्रचार भी इतना है नहीं हमारा, तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, पॉलिटिकल बेनिफिट। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, धर्म के वगैरह के लिए नहीं है। तो ये जो हमसे गलती हुई है, चूक हुई है, कि ऐसे समय पे जब चुनावों का दौर आ रहा है, ऐसे समय पे हमें ये धर्म वाली बात ना करके, धर्म की मजबूती ना करके, हमें राजनीतिक मजबूती के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी। और हमें वो काम करना चाहिए था गौतम जी को, कि बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश से इकट्ठा करते, वहां से स्टालिन को इकट्ठा करते तमिलनाडु से, वहां से प्रकाश अंबेडकर की जो नाम चीन, ये हमारे नेता हैं, इनको इकट्ठा करते, और पूरे, और दिल्ली से अज्ञानी को इकट्ठा करते, और तमाम लोगों को इकट्ठा करके, और फिर एक एक राजनीतिक विकल्प 2024 में अनुसूचित जाति जनजाति का राजनीतिक विकल्प प्लेटफार्म, जो कि पूरे 544 सीटों पर हम लड़ पाते। और दूसरा है कि जो जहां ताकतवर है हमारा नेता, जिस राज्य में, उस नेता को और उस पार्टी को हमें सब एक छत्र होके हम सहायता कर पाते। देखिए, मैं कहता हूं कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटों में से अगर 60 से 70 सीटें बहन मायावती जी अगर हमने दिलवा दी, और जो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि 1.5 करोड़ वोट बहन जी के पास है, और वहां पर उसका कैडर है, ताकत में है। और दूसरी बात यह कि 80 में से 60 सीटें यहां ले लो, और वहां पर तमिलनाडु में 40 में से 20 सीटें वहां पर ले लो, वहां स्टालिन पावर में है। और उधर वहां पर RJD ले ले, उत्तर वहां पर बिहार में, वहां पर 12 14 15 सीटें वो ले जाएं, और यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर को वहां पर शक्ति दे दी जाए। ये मिलकर के 10 12 सीटें वहां से महाराष्ट्र से आ जाएं, 100 प्लस तुम्हारी हो जाएंगी, तो प्रधानमंत्री बहुजन बनेगा। ये झक मार करके ये जो तीसरे मोर्चे की पूरी लोग हैं, वो प्रधानमंत्री बनाएंगे आपकी शक्ति। और नहीं भी बने तो आप इस देश, आपके बिना इस देश की सरकार नहीं बनेगी, या बनेगी भी तो मजबूत विपक्ष होगा, जो संविधान को बचा पाएंगे और भारत के स्टेटस को बचा पाएंगे। क्या आपको लगता है कि देवकी नंदन ठाकुर के श्राप देने से देश की जो जनता है, या बौद्धिस्ट जो है, या राजेंद्र पाल गौतम भस्म हो जाएंगे?
नहीं नहीं, भस्म तो वही हो गया। देखो अभी तो मैंने एक बार 4-5 साल पहले बोला था तो बहुत सारे उनके भगत कम हो गए थे। अब हम क्या, हम तो भस्म तो अब हम शराब तो अब हम देने वाले हैं कि भाई ये जो देवकी नंदन है ये SC/ST के रिजर्वेशन के खिलाफ है, ये 4 व्यवस्था का समर्थक है, ये छुआछूत का 1 नंबर का ये व्यक्ति है जो छुआछूत करता है। तो इसके आश्रम में और इसके सत्संगों में हमारे जो SC/ST के लोग हैं वो बिल्कुल जाना बंद करें और बिल्कुल इसकी कमर टूट जाएगी, इसकी औकात पता चल जाएगी। मैंने 4 साल पहले बात बोली थी तो इसके 50% इसके भक्त कम हो गए थे और इसने लंदन से बैठ करके इसने फिर माफी मांगी थी, एक तरह की बातें करके या कुछ कुछ कहानियां सुना के कि जो मेरे भाई हैं हम तो ये अपने शूद्र वगैरह सब भाई हैं, फिर इसने इस तरीके से कहानी सुनाई थी। तो अब मैं कह रहा हूं खुले मन से कि अब इसके जो जितने भक्त हैं हमारे SC/ST के वो इसके यहाँ जाना बंद कर दें। इसको पता चल, शराब तो हमने दे दिया, जब इस पे वहां जाएंगे नहीं, भगत चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, इसको फल नहीं देंगे, इसको खाने को नहीं देंगे तो अपने आप ही सड़क पे आ जाएगा। तो पता चल जाएगा स्वर्ग और नरक कौन से में है। अभी तो स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं ना, क्योंकि भगत हमारे ला करके पैसे भी चढ़ा रहे हैं, पैर भी छू रहे हैं, इनको सेब केले भी ला रहे हैं, फलाना भी ला रहे हैं, इनको बना रखा है भगवान और ये आनंद लूट रहे हैं। तो अभी इनके स्वर्ग को अभी खत्म करना है, इनको नरक में भेजना है। और इसलिए हमारे जो लोग हैं इनके मठों में मंदिरों में इनके जाना बंद करो। दलित समाज हजारों वर्षों से पीड़ित है, शोषित है, उनके साथ छुआछूत भेदभाव होता है। अगर इनको शराब की जगह आशीर्वाद दे देंगे, क्या दलित समाज में जातिवाद वर्ग खत्म हो जाएगा? ये देखो आशीर्वाद दे नहीं सकते। और दूसरी बात, जो हिंदू धर्म का स्वर्ग नरक का जो वो है, हमें तो हमारे तो मिशनरी कहते हैं शराब मत पियो, हमारे वो कहते हैं कि आप गलत काम मत करो, फलाना मत करो। और वहां का जो वहां चित्रण जो है स्वर्ग का, वहां पर जो देवगण बैठे हुए हैं, वहां अप्सराएं उनको वो शराब के प्याले में वो अब वो बांट रही हैं मदिरा, और वहां नृत्य हो रहे हैं, महिलाएं नाच रही हैं वहां पर। तो क्या आप वो करने जाओगे क्या स्वर्ग में? भैया हमें स्वर्ग में नहीं जाना, हम नरक में ठीक है। हम मेहनत कश लोग, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से हम अपनी रोजी रोटी खाते हैं। हम शराब नहीं पीना चाहते, हम नहीं चाहते किसी महिला हमारे सामने नाचे, हम किसी बहन बेटी को हम सबको इज्जत देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हम बाबा साहब के लोग हैं, हम इस देश में उन महान आत्माओं के लोग हैं, हम इस देश के अनार्य मूल नागरिक, हम हमारे आदिवासी कबीलों से लेके हम मेहनत करके अपनी रोटी खाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। हमें बिल्कुल इस तरह की कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, अपना स्वर्ग अपने पास रखो। राजनीतिक पार्टियों में आपने देखा होगा बाबा साहब की प्रतिमाएं तो बहुत ऑफिसों में लग जाती है, परंतु उनकी नीतियों की बात कहें या उनके धर्म की बात करें या उनकी शिक्षा की बात करें, वो कहीं देखने को नहीं मिलते। नहीं, यही तो अफसोस है ना कि हमारे लोग झांसे में पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं कि किसी आदमी ने, मायावी आदमी ने बाबा साहब की फोटो ले लिया, जय भीम बोल दिया, तो कहेंगे अरे ये आ गया हमारा आदमी, बिना ये जाने, उसकी हकीकत जाने, नीतियां जाने, उसका कार्यक्रम जाने, एकदम उसके पीछे भीड़ को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, अच्छे अच्छे चोले को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। अरे भाई ये मायावी लाले बनिए, हमारे कैसे नेता हो सकते हैं? इनकी ये कैसे हमारी नीतियों को लागू कर सकते हैं? अगर करते तो 75 साल 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक इस देश में दलित नहीं होते, ओबीसी नहीं होते, इस देश में जातियां खत्म हो गई होती, इस देश में हम बन गए होते वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक बन चुके होते सारे के सारे, जो भारत की उद्देशिका में संविधान की, हम सब भारतीय होते। आज जो बोलो दलित है, वो कहता है ओबीसी है, वो कह रहा है फलाना है, वो ढिकड़ा है। अबे भैया क्यों है? तुमने संविधान लागू नहीं करा, तुमने नीतियां लागू नहीं करी, इसलिए इनको कोई हमारा अगर बाबा साहब की जय बोले तो उस मायावी को पहचान लेना, उसके झांसे में मत आना। कोई भगत सिंह की और बाबा साहब की फोटो लगा ले तो उसको क्रांतिकारी योद्धा मत समझ बैठना, अपना हितैषी मत समझ बैठना, क्योंकि वो जब तक अपने नाम के पीछे से लाला नहीं हटाएगा, जब तक अनार्य नहीं लगाएगा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। स्वर्ग और नरक के डर से हर साल लाखों करोड़ों रुपए और लाखों करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो क्या लगता है कि स्वर्ग नरक होता भी है कि इस देश में? नहीं, देखो स्वर्ग नरक की इन्होंने परिभाषा नहीं बताई ना, और हम भी नहीं बता पाए आम जन को कि भैया जो जिस स्वर्ग के लिए पूजा कर रहे हैं वहां तो दारू पीनी है, वो औरतें अपने आप रोक देंगी पूजा करनी, क्योंकि अपने बच्चों को या पति को आप वहां शराब पीने भेजोगे क्या स्वर्ग में? वहां क्या करने भेजोगे स्वर्ग में? मतलब वहां आनंद लूट रहा, आनंद के लिए भेजोगे क्या अपने बच्चों को? तो भाई वह जब आप बताओगे तो वो औरतें कहेंगी भाई हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हम तो अपने बच्चों को, वो तो कहती है दारू मत पी, वो मत कर, फलाना मत कर। और जब पता चलेगा स्वर्ग में तो अप्सराएं नाच रही हैं और वो महिलाएं अपने देवगणों को वो मदिरा पे पान करा रहे हैं, तो अपने आप ही उनकी होश ठिकाने आ जाएंगे, अपने आप ही छोड़ देंगे स्वर्ग का कहानी। तो उनको शराब देने की जरूरत नहीं है भाई, अपना स्वर्ग अपने पास रखो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा शराब की जरूरत नहीं है, हम खुद ही छोड़ रहे हैं तुम्हारे स्वर्ग को। हम तो नरक में ही ठीक है, हम मेहनत करने वाले ईमानदार जो दारू से दूर रहते हैं, सारे छल कपट से दूर रहते हैं, हम बिल्कुल ठीक है। इस देश के अनार्य समाज
इस देश की प्रकृति को प्यार करने वाले, एक मानव को प्यार की तरह समझने वाले, मानवता को प्यार करने वाले हम इस देश के अनार्य लोग हैं। हमें अपना स्वर्ग नरक ही ठीक है भाई, अपना रखो अपना स्वर्ग। जिस तरीके से युवाओं की अगर बात करें तो बाबा साहब की दिखाए गए रास्तों को छोड़कर वह लोग धर्म की ओर अपनी आपको अग्रसर कर लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी धर्म की लड़ाई नहीं है। 26 जनवरी 1950 के बाद धर्म की लड़ाई खत्म हो गई और आखिरी में एंड कर दिया बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को। जो उनको काम करना था वो कर गए। अब हमें धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना। अब हमें अपने संवैधानिक अधिकार लेने, संविधान को लागू करवाने की लड़ाई लड़नी है और इस देश की सत्ता की तरफ काबिज करना है हमें। आप धर्मों में ले जाके अपनी सत्ता की लड़ाई को कमजोर कर रहे हो, अपने अधिकार की लड़ाई को कमजोर कर रहे हो। हमें धर्मों से अब कोई लेना देना नहीं है। उन धर्मों में भी तुम दलित हो भाई, उन धर्मों में मैंने देखता हूँ उस पे यूट्यूब पे हर जगह देखो, आप डालो बुद्धिस्ट, दलित बुद्धिस्ट। अरे भैया, जब तुम बुद्धिस्ट बन के भी दलित हो तो क्या करने जा रहे हो बुद्ध बन के? तुम जब वहां मुस्लिमों में भी, इस्लाम में भी जब तुम वहां पर दलित हो, जब वहां क्या कर रहे हो तुम वहां पर? जब तुम वहां पर जाके सिखों में भी तुम मजहबी सिख हो, वहां भी तुम अछूत हो, तो आओ, क्या जरूरत पड़ी है? संविधान को लागू करो भाई, भारतीय बनो, इंडियन बनो, अपने अधिकार की बात करो और सत्ता की तरफ बढ़ो। लेकिन विकल्प क्या है लोगों के पास? जब दलितों के साथ छूत होता है, भेदभाव होता है, उनकी बहन बेटियों को छेड़खानी, बलात्कार होता है, तो ये विकल्प क्या होना चाहिए आपकी नजर में? विकल्प है ना, सत्ता है ना सर। सत्ता, बाबा साहब ने कहा था राजनीति करो। सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे मारे। अरे आप धर्म की तरफ लाखों करोड़ रुपए फूक रहे हो, लोगों को झोंक रहे हो। आप ये काम अगर सत्ता के लिए प्रचार कर देते तो उसमें कितना प्रचार होता हमारे लोगों में। लेकिन वो धर्म नहीं सर, धम है। अरे धम, तुम तो धर्म चिल्ला रहे हो। धम भी तो रास्ता बाबा साहब का है, सत्ता का। वो बोल गए कि राजनीति इस देश की सत्ता की चाबी है। राजनीति तुम कर नहीं रहे और तुम लाला को तो राजनीतिक रूप से अपना नेता मान रहे हो और तुम धर्म के हमें झोंक करके धर्म के आडंबर में घुसा दो। और वहां पर भी तो दलित ही हो तुम, हो क्या वहां पे? तुम वहां पर भी रिजर्वेशन ले रहे हो, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हो। तुम्हें उन्होंने एक कह दिया कि तुम्हारा रिजर्वेशन के खिलाफ हम कमीशन बिठा रहे हैं, तुम्हारी टांगे कांप गई, तुम हिल गए। काहे का तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हाँ सर, रिजर्वेशन तो है नहीं। अरे रिजर्वेशन नहीं है तो फिर भैया तुम क्यों रिजर्वेशन के चक्कर में पड़े हो? या तो धर्म मानना है तो बुद्ध बन गए तो दलित मत बनो, और बुद्ध में भी दलित बनना है तो सत्ता की तरफ बढ़ो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें धर्म के झोंकने की हमारे समाज को। हमें धर्म की जरूरत नहीं है, सत्ता की जरूरत है। सत्ता की तरफ बढ़ो।